आज आरआरबी का ग्रुप डी का 2026 जो वैकेंसी निकले हैं 22,000 प्लस वैकेंसी है, उसका फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो करना कहाँ से है, पूरा कैसे करते हैं, प्रिंटिंग तक, मतलब A to Z आज पूरा इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको मिस ना करें, हर एक डिटेल्स ध्यान से देखें और ध्यान से फॉर्म भरें। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी है सारा सब कुछ दिखेगा। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर आ जाना है। गूगल खोलिए कहीं से भी और यहाँ पर सर्च कीजिए सरकारी रिजल्ट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे आ जाते हैं। देखिए सरकारी रिजल्ट पे वेबसाइट आते ही आपको नीचे दिख जाएगा रेलवे आरआरबी ग्रुप डी फ्रॉम 22,195 पोस्ट। यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा एंट्री। चलिए नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे पोस्ट के नाम दिया हुआ है। ये पोस्ट आप सिलेक्शन बाद में भी पहले ही सोच के रख सकते हैं कि आपको क्या क्या लेना है, या फिर बाद में आप भरते टाइम भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको प्रिफरेबल लगे, जो आपके लिए अच्छा हो, आप वो सोच लें। चलिए अब नीचे करते हैं, लिंक पर चलते हैं हम लोग जहाँ से फॉर्म फिलअप होगा। चलिए नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चेक रिवाइज डेट नोटिस। तो हम लोग को क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे आना है। क्लिक हेयर करते हैं। देखिए जैसे ही क्रिएट आए हम लोग, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट या फिर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप पहले ग्रुप डी या आरआरबी का मतलब रेलवे का कोई भी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आपको सीधे लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आरआरबी के सेक्शन में कुछ भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं रेलवे का, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। तो हम लोग चलते हैं, आपको देख लीजिए क्रिएट एन अकाउंट पे कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट। चलिए कोई मतलब नहीं है। ये करंट नेशनलिटी आपको ऑफकोर्स पता ही है, इंडियन चूज़ करना है। अगर आप नेपाल भूटान से तिब्बत से तो आपको कर सकते हैं। मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ आपको फुल नाम देना है, फिर रीटाइप फुल नेम देना है। ठीक है, हैव यू चेंज योर नेम, यहाँ पर नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से 10 क्लास के एडमिट कार्ड और आधार का जो डेट ऑफ बर्थ और नाम स्पेलिंग है ये देखिए कि गलती ना हो, क्योंकि आधार वेरीफाई करता है। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिलअप कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रीटाइप कीजिए। फिर आप जेंडर में आके जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं। चलिए ठीक है, जेंडर को रीसेलेक्ट करते हैं। फिर फादर नेम रीटाइप फादर नेम रीटाइप मदर नेम। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस अपना फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए कुलदीप डैश 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 @123 जी मेल, जो आपका है आप उसे दे दें। उसके बाद देखिए ईमेल वेरीफाई करने के लिए जनरेट ईमेल ओटीपी पे आपको क्रिएट करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। फिर नीचे मोबाइल नंबर आप यहाँ फिलअप करते हैं, सेम जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही मोबाइल ओटीपी पे हम लोग क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर पे सिम पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। उसको आप यहाँ 6 अंक का जो डिजिट का आएगा उसको फिलअप कीजिए और वेरीफाई कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ वेरीफाई करते हैं, देखिए क्या दिया, वेरीफाई थ्रू डिजिटल लॉकर, वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड। हम लोग आधार कार्ड से करते हैं। देखिए ये ध्यान रखना होगा कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ फिल करेंगे वो लिंक होना चाहिए। ठीक है, अगर लिंक नहीं होता है तो फिर आप डिजी लॉकर से कर सकते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। मेरे हिसाब से तो आधार कार्ड करिए, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, वो उतना करने के बाद आपको पासवर्ड में चले जाना है। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने टाइम ये ध्यान रखना है कि देखिए फर्स्ट लेटर जो है अपना नाम से ही बना सकते हैं या फिर किसी और का नाम से या फिर समथिंग आप जो भी चाहे सिटी का नाम से। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट वो कैपिटल होगा। मान लीजिए मेरा नाम कुलदीप है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट अपना क्रिएट ऑन में जाते हैं, मैं अपना कैपिटल लेटर का कुलदीप से बनाता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड में देखिए फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में चाहिए, कैपिटल हो गया। उसके बाद का आप नॉर्मल लेटर्स में लिख सकते हैं, KULDEEP। देखिए एक नॉर्मल लेटर से इतना सारा हो गया, फर्स्ट कैपिटल बाकी सारा नॉर्मल। उसके बाद क्या बोला है, स्पेशल करेक्टर लाइक @ समथिंग और हैशटैग रुपीज़ जो आप देना चाहें मैं देता हूँ @ और इसके साथ साथ एंड नंबर्स। तो नंबर्स में आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 एनीथिंग एल्स जो आपको ठीक लगे। कन्फर्म पासवर्ड में सेम जो पासवर्ड में दिया है रीटाइप कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम देना है। ठीक है, उसके करने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करने से क्लिक करते वेरीफाई हो गया। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ कन्फर्म करते हैं यहाँ कैप्चा कोड आ जाएगा। तो प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको शो कर जाएगा। जैसे ही शो करेगा बस आपका काम हो गया। वहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉगिन सेक्शन पे। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं। देखिए आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट जैसे ही हो चुका है, आप यहाँ पर फिर से इसी साइट पे आ जाए, आरआरबी का साइट पे आ जाए। यहाँ से आप लॉगिन पे सेक्शन पे जाइए। लॉगिन सेक्शन पे जैसे ही जाते हैं आपको देखिए 2-3 टाइप का ऑप्शन देता है, सिंक टू योर आरआरबी अकाउंट, लॉगिन विद आधार। देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि आप लॉगिन विद आधार से जाइए, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा।
लॉगिन विथ आधार से क्रिएट करते हैं। आपका यहाँ फ़ोन नंबर देना है। चलिए फ़ोन नंबर देते हैं। मेरा जो भी फ़ोन नंबर है मैं फिलअप करता हूँ 369816। ठीक है। अब जनरेट आधार OTP, आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास OTP आएगा। अच्छा, यहाँ सेलेक्ट बॉक्स में क्लिक करने के बाद जनरेट OTP कीजिए। ठीक है, देखिए OTP आ चुका है। अब OTP यहाँ पर फिलअप करना है 6664343। देखिए हमारा OTP जो हमारे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, हमको उसे टाइम से कर देना। देखिए 38 सेकंड लेफ्ट है। ठीक है, तो आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से वेरीफाई होने के बाद लॉगिन कीजिए। चलिए हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पुराना आप फॉर्म फिलअप किए हुए रहेंगे तो आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में दिख जाएगा। अगर नहीं किए रहेंगे तो सीधा आ जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन पे। यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं, देखिए CN सेंट्रल 9/2025 वेरियस पोस्ट लेवल 1 7 CPS से पे कमीशन है। ठीक है, मतलब कि 8 पे कमीशन जो बोल रहा था वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। तो आप लोग अपना जोन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं, मैं मान के चलते हैं हम अपना रांची जोन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मेरा यहाँ से नज़दीक होगा। ठीक है, देखिए आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय एनी RRB, मतलब करेंटली रेलवे से आप स्थगित नहीं किए जा चुके। इस अगर आप रेलवे में पहले जॉब नहीं करते तो इस पर सेलेक्ट करना है। आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड अंडरस्टूड द CN। ठीक है, इस पर भी क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस डाटा फेच फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, मतलब आप अपना ID जनरेट करते टाइम जो जो डाटा उसमें भरे थे वो यहाँ पर आ जाएगा। आते ही देखिए मैंने इंडिया सेलेक्ट किया था, अपना डेट ऑफ बर्थ, मेरा नेम, ID, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिड है या अनमेरिड है, हम अनमेरिड है। रिलीजियन आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन जो भी है, हम तो हिंदू है तो हिंदू। मदर टंग, माई मदर टंग इज़ हिंदी। चूज़ द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आपको जो चूज़ करना है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती। मेरा हिंदी है तो हम हिंदी चॉइस करते हैं। विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स कुछ है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन देना ज़रूरी है तो दे देते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मोल ऑन द साइड फेस, आपका कुछ है उस टाइप का जो आप जानते हैं, फेस पे, गाल पे, चीन पे कहीं पर कुछ है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिलअप हो चुका है। कम्युनिटीज़ में जाते हैं आप, अगर SC ST है, आप अगर SC या ST सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको शेड्यूल कास्ट, अपना नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी का नंबर, मतलब सर्टिफिकेट का नंबर और सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी डेट देना होगा। अगर आप नहीं है कुछ तो आप नॉर्मल चॉइस कीजिए। OBC EWS कुछ है तो वो जैसे ही चॉइस करते हैं आपको सेम फुल इन्फॉर्मेशन देना होगा। आप अगर कुछ भी नहीं है तो आप यूआर सेलेक्ट कीजिए। जैसे यूआर सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर स्टेट पे आ जाए, एड्रेस पे, तो आप कौन से स्टेट पे है वो स्टेट अपना चॉइस कीजिए। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, जहाँ से हैं। वेस्ट बंगाल से हूँ तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आप अपना देख लीजिएगा जोन के, मतलब स्टेट के हिसाब से। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बर्धमान में हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर चुके हैं। परमानेंट एड्रेस सेम, ठीक है, ये बाद में करते हैं। यहाँ एड्रेस देना है, एड्रेस वाले सेक्शन पे जाइए। ये जो आपका आधार कार्ड पे दिया हुआ है उसी को फिलअप कीजिए। ठीक है, एड्रेस के सेक्शन में कोयरी, पाड़ा, बिंदा, कली, अनिकला। ठीक है, चलिए एड्रेस सेलेक्ट कर, एड्रेस शो नहीं करा लेकिन एड्रेस सेलेक्ट हो चुका है। और प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, आपको मेजर टाउन क्या है, प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन। ठीक है, तो मेरा मेजर टाउन है आसनसोल, मतलब उल्टी एक्जैक्टली मेरा स्टेट है, लेकिन वहाँ से नियरेस्ट जो मेजर सिटी पड़ता है बड़ा वाला वो आसनसोल होता है, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, आसनसोल। इसके बाद पिन कोड, आप अपना पिन कोड फिलअप कीजिए 71343। ठीक है, और देखिए अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पे टिक कीजिए। अगर नहीं है तो पूरा फिलअप कीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है और आप अभी कहाँ पर है। मेरा सेम है तो मैं इस पर टिक करता हूँ। जैसे ही इसे टिक करता हूँ मुझे परमानेंट एड्रेस वाला सेक्शन खुद ब खुद ऑटोमेटेड फिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या जाना है, सेव एंड नेक्स्ट। अब सेव वाला ऑप्शन को क्लिक करो, देखो सेव हो गया। अब जाके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको दूसरे सेक्शन में भेज दिया जाएगा, अंडरस्टूड। इसके बाद देखिए आप क्या एक सर्विस मैन रह चुके हैं, मतलब कि आप किसी सरकारी संस्था में काम कर चुके हैं, रेलवे या फिर किसी और जगह में, तो अगर आप हैं तो येस कीजिए। जैसे ही येस करिएगा आपको डेट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी चीज़ में रैंक बताना है। डाटा एंट्री, डेट ऑफ एंट्री मतलब कब गए थे और छोड़े हैं तो कब छोड़े हैं। आप अगर है तो फिलअप कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए।
ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडी, अगर आप कुछ भी तरह का डिसेबिलिटी है आपके पास, मान लीजिए आपका पैर लूला है, लंगड़ा है, ठीक है, उस जगह में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसे फिलअप कीजिए, सेलेक्ट में येस कीजिए और बाकी अपना डिटेल्स भर दीजिए। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इज़ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पैरा, मतलब कि आपको मतलब जो भी आगे कुछ लिखने में प्रॉब्लम है या नहीं है। नो है तो नो भेजिए और येस है तो येस कीजिए। अगर ये बात करने के बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हैं नहीं, मतलब कि आपका फैमिली इनकम एकदम ही लो है, तो आप इसे येस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कीजिए। अगर येस करते हैं तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना होगा, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलाते हैं फ्री कंसेशन ईबीसी। देन टाइटल ऑन फीस कंसेशन नॉट टू जॉब रिजर्वेशन इफ वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट। ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो नहीं कर सकते। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एम्प्लॉय इन इंडियन रेलवे, अगर आप रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अदर देन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे के अलावा भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, स्थाई, ठीक है, अस्थाई नहीं चलेगा, स्थाई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप हैं तो ये इन तीनों में से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए। इतना होने के बाद आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस रेलवे स्टेशन, अगर देखिए आप अप्रेंटिस का जो कर चुके हैं, अगर आप रेलवे अप्रेंटिस का कोर्स किए हुए हैं तो येस करना है, नहीं है तो नो करना है। डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, नहीं, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फीस, देखिए यहाँ पर से आपको बैंक डिटेल्स फिलअप करना है, ताकि रेलवे का ये नियम है कि जो भी एग्जाम फीस दिया जाएगा वो कुछ फीस आपको रिटर्न कर देता है, इसलिए बैंक अकाउंट लिया जाता है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिलअप करें, जैसे ही आप अपना आधार नंबर इस पर ऐड करेंगे ये सर्चिंग मोड पर चला जाएगा। ठीक है, वेरीफाई कर रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। देखिए आपका, अगर आप पहले दिए हुए रहेंगे, मतलब इस नंबर पे आपका बैंक का ऑप्शन जो भी रहेगा वो आ जाएगा। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया हुआ तो आ गया। आप अगर स्टेट बैंक के अलावा किसी और बैंक में लेना चाहे, मतलब यूको हो गया और भी इंडियन बैंक, आप अगर लेना चाहे तो चेंज अकाउंट डिटेल से जा सके चेंज कर सकते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है तो मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ। सेव करने से आपका सेव हो गया। अब इस पर नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ से क्या बोला, क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है। आप अपने 10th के हिसाब से क्वालिफिकेशन फिल कीजिए। मेरा देखिए स्टेट बोर्ड में आपके क्या था, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। पश्चिम बर्धमान, बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, एक्चुअली नोट्स को सेलेक्ट करिए, बोर्ड को टाइप कीजिए। BBSE, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, देखिए ये WBBSC जो आपको कहाँ से समझ में आएगा, वो आप जैसे ही सर्टिफिकेट अपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट लीजिएगा, वहाँ पर हेडलाइन में लिखा हुआ रहता है आपका झारखंड बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, या फिर दिल्ली बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपको मिल जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग ईयर आपको सर्टिफिकेट में ही किसी न किसी तरफ मिल जाएगा आपको। इतना 2016 आप इस पर होने के बाद, इतना होने के बाद आप अपना रोल नंबर फिलअप कीजिए। रोल नंबर फिलअप कर, चलिए इतना सब फिलअप, इतना होने के बाद आप इस पर ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड करते हैं, हमारा 10th लेवल का सारा डिटेल्स फिलअप हो चुका है। चलिए यहाँ के बाद आपको क्या बोला है, कैप्चर फोटो। अब आ जाते हैं फोटो वाले सेक्शन में, फोटो एंड सिग्नेचर सेक्शन में। यहाँ पर आप देखिए ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग, ठीक है, मतलब वाइट ना हो, प्रेफरेबल इन डार्क कलर्स टू मेंटेन्स कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड, चूज ए लोकेशन विद गुड लाइटिंग एंड प्लेन क्लियर बैकग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधी भाषा में कहा गया है कि पीछे का बैकग्राउंड क्लियर हो और वाइट शर्ट या टी शर्ट में आप ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए दो ऑप्शन है, कैप्चर लाइव इमेज और कैप्चर इमेज फ्रॉम मोबाइल, तो आप जिससे करना चाहे कर सकते हैं। देखिए मैं मोबाइल से फिलअप कर रहा हूँ तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल करते हैं, और आप कोई अलग दोस्त के मोबाइल से या घर का कोई अलग मोबाइल से कर लीजिए। अब गूगल वाले सेक्शन में आइए, यहाँ पर जो आपको क्या करना है, QR कोड मिल रहा है उसको स्कैन कीजिए किसी और मोबाइल से, स्कैन कीजिए इसको। चलिए स्कैन करते हैं। जैसे आप इस पर जाए, यहाँ
अपने दूसरे मोबाइल में अपना पुराना आईडी जो आप बनाए थे उसको फिर से लॉगिन कर लें। यहाँ पर पहले अपना मोबाइल नंबर डालें। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट आधार ओटीपी, यहाँ से आप इसको लॉगिन करते हैं। जनरेट आधार पर सेलेक्ट करते ही आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा मोबाइल पे देख के ओटीपी आपको फिलअप करना है। 617 आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिए, लॉगिन कीजिए डिटेल्स देख के। कैप्चर अलाउ कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करते हैं। देखिए रेड वाले फेस पे आप अपना रखिए। चलिए परफेक्ट हमारा हो चुका है। थोड़ी देर रखने के बाद आपका फ़ोटो सेव हो चुका है। यहाँ पर सब फ़ोटो सेव कीजिए। जहाँ पर कर रहता है आपका फ़ोटो देखिए फिलअप हो जाएगा। ऐसे ही फ़ोटो फिलअप होने के बाद सिग्नेचर में जाना है। अब सिग्नेचर वाले सेक्शन में आपको देख लीजिए, नोट इन ब्लैक पेन, सॉरी नोट इन ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर और डिसजॉइंट लेटर्स। ठीक है, इसके बाद आपको द एप्लीकेशन है साइन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन विथ बॉक्स साइज, 50 mm और 20 mm का साइज आपको रखना है। ओके, इसके बाद आप अपना अगर इमेज करके रखे तो ठीक है, नहीं करके रखे तो आप अपना साइज हिसाब से देख लीजिए। पिक्सल का साइज़ दिया हुआ है 60 पिक्सल एंड 140 पिक्सल। ठीक है, अपने सिग्नेचर का फ़ोटो क्लिक कर लें। अब इसको करने के बाद रेड्यूस इमेज के इस वाले साइड पे आ जाए। यहाँ पर आप साइड को लोड लेने दीजिए और इसके बाद यहाँ पर साइड सिलेक्शन मतलब कि केबी में एमबी से केबी तक फ़ोटो का ट्रांसफ़र हम लोग करेंगे। लो क्वालिटी हाई क्वालिटी जितना भी करना हो डिमांड के हिसाब से आप अपना ट्रांसफ़र कर लें। रिसाइज पिक्सल कितना था, 50 to 20 mm, 50 to 20। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का ये जो बॉक्स में क्लिक रहेगा अनक्लिक करना है। वाइट में 50 और इधर 20। 300 DPI को आप 250 कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 20 रिसाइज इमेज पे क्लिक करते हैं। 100 की जगह आपका 49 मैक्स था तो आप 35 तक कीजिए। चलिए फाइनली आपका इमेज रेडी हो रहा है। 33 KB में आपका इमेज रेडी हो चुका है। इसको कीजिए डाउनलोड। आपका फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब जाइए उसी साइट पे, RRB की साइट पे, यहाँ से आपको ब्राउज़र पर जाइए और जो अभी आपने फ़ोटो बनाया उसको सेलेक्ट कीजिए, डन कीजिए कि आपका तो ऐसे करके आप सेलेक्ट, आपका फ़ोटो का रेशियो में हिसाब से ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना हो चुका है, किसी तरफ से भी कट आउट ना हो। एंड देन डन। देखिए आपका सिग्नेचर भी अपडेट हो चुका है। ओके, नाउ देखिए आपका मेरा फ़ोटो हो चुका है, सिग्नेचर हो चुका है। तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नाउ अब क्या है, एट द एंड हमारा लास्ट पोस्ट प्रेफरेंस, आपको कौन सा पोस्ट किस तरीके से भरना है वो आप अगर चॉइस करके रख चुके हैं बहुत बढ़िया। जैसे मैं अभी देखिए मैं भी करना चाहता हूँ। चलिए मैं अपने पोस्ट की प्रेफरेंस के हिसाब से सारा पोस्ट भर चुका हूँ। अब आपके हिसाब से आप अपना पोस्ट भर चुका आया यहाँ पर नीचे आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, इस पर चेक कीजिए। नीचे आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट, देखिए आई एग्री टू अलाउ, इस पर क्लियर करना है। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव गन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप जो जो डिटेल थी वो सही है। क्या कीजिए, प्लेस एंटर द प्लेस में जाके आई शेल बी लाइबल इमीडिएट क्वालिफिकेशन अदर पर एक्सटेंड रूल सो डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, एंटर द प्लेस, आप अपने प्लेस का नाम दीजिए। मैं अपने प्लेस का नाम देता हूँ कोल्टी। ठीक है, यहाँ से ओके सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, सेव हो चुका है। अब देखिए आपका फिर से शो कर रहा है मेरा नाम, आई हैव चेंज योर नेम नहीं, विजय महतो नहीं, सब ठीक है। आपका मोल ऑन साइट फिर सब कुछ दे चुका है। अनमेरिड नो और भी कुछ डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनरिजर्व कैटेगरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ देखिए आपका वायदा जितना है सारा डिटेल्स हो चुका है।
आई हैव चेयर कीजिए, देन सबमिट। एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि आप सबमिशन के बाद कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो एक बार प्रीव्यू करके चेक करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं यहाँ पर फीस डिटेल्स पे आ जाते हैं। देखो 500 रुपये आपका फीस लगेगा, जो कि पहले से रहा है। तो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, QR कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, आप जैसे करना चाहिए। पे SBI पे यहाँ से क्लिक करता हूँ, आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन, प्रोसीड। ठीक है, तो नीचे आपको ऊपर से देखिए SBI पे एक ऑप्शन में नीचे सबसे नीचे UPI का सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। UPI QR कोड से जा सकते हैं, UPI ID से जा सकते हैं, आप जैसे चाहे जा सकते हैं। QR कोड पे सेलेक्ट कीजिए, ओके। आप इस पर पे कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करके, या फिर और भी कोई ऑप्शन से कर सकते हैं, आपको जैसे इच्छा उससे कर लो। आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और उसको कोई भी गूगल पे या फिर आपको सेक्शन में जाके पे कर सकते हैं। हम सब पे कीजिए आप अपना अमाउंट। ठीक है, यहाँ से जैसे ही पेमेंट क्लियर होने पर रेलवे ब्रॉडबैंड भोपाल, यहाँ से पेमेंट हो चुका है। यहाँ से सीधा इस सेक्शन पर चल जाइए अपने, थोड़ा वेट कर लीजिए, टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। इसके अंदर वो QR कोड पे पेमेंट, प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस, डू नॉट रिफ्रेश पर क्लिक बटन। देखिए आपका ऑटो रिफ्रेश हो गया है, आपको कुछ भी करने का नीड नहीं है। जैसे ही आप पेमेंट क्लियर करते हैं खुद ब खुद रिफ्रेश होने लगा है। देखिए मेरा मैसेज भी आ चुका, डियर कुलदीप माथुर, योर पेमेंट 500 रुपये, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस इज कम्प्लीटेड। ठीक है, सक्सेसफुल का मिल चुका है। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आप भी अपना सिक्योरिटी के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। प्रिंट करना चाहे तो डायरेक्ट फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए अब यहाँ से बैक आइए। चलिए ये फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके काम का आपका सब कुछ मिल चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कूल कोचिंग बाय कुलदीप सर चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जैसे हरियाणा पुलिस का वीडियो कांस्टेबल का कैसे हुआ था, और भी आगे जितना भी क्लासेस होता है उस सब का वीडियो देखने के लिए MTS सेलेक्ट बुकिंग का वीडियो अपलोड किया हुआ था। तो ऐसे ही और बाकी डिटेल्स के वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म फिलअप करना और फॉर्म इन्फॉर्मेशन सारा आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।